बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 21 सुहागीत। ठीक है, कौन सा पाठ? सुहागीत पढ़ेंगे आज। ये छत्तीसगढ़ी पाठ है और इस पाठ को आप घर में पढ़ोगे तभी समझोगे। अभी जब असाइनमेंट जमा करने की बात आई या कॉपी जमा करने की बात आए तो कुछ ही बच्चे केवल पढ़ाई कर रहे हैं या कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी बच्चे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना ही कॉपी कंप्लीट किया है उन्होंने। आधे से ज़्यादा बच्चे कॉपी कंप्लीट नहीं किए हैं और ना ही उनका असाइनमेंट जमा हुआ है। तो ध्यान रखिए, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति है बड़ जुन्ना संस्कृति आय। कहा गया है हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो बड़ी ही पुरानी है। ये है मुँह अखरा साहित्य के कोठरी आय। ये ऐसा भंडार है जिसमें जो शब्दकोश है वो खाग्र ही याद रहते हैं। ये कोठी में आने किस्म के गीत घलो भरे हैं और इस भंडार में कई किस्म के गीत भी भरे हुए हैं। यही गीत मन माग स्वगीत के महक कारी कामोद धान कस होते महर महर। और इन्हीं गीतों में से एक गीत है सुहागीत, ठीक है, जिसकी महक दूर दूर तक जाती है, जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है और वो भी कई प्रकार से। गांव के नारी परानी मन ये गीत ला अपन हृदय ले गाथे और गांव की जो स्त्रियां हैं इस गीत को बड़े ही सुंदर ढंग से पूरे दिल से गाती हैं। जैसे ये गीत है उनकर मन के हृदय के भाषा हुए। इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि यह जो गीत है सुहागीत, यह स्त्रियों के हृदय की पीड़ा, उनके हृदय के गीत है। उनके हृदय में जो बात होती है वो बात को लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? सुहागीत के माध्यम से। छत्तीसगढ़ हा लोकगीत के फुलबारी आय, जेमा रकम रकम के लोकगीत के फूल फूले हैं। छत्तीसगढ़ जो है एक ऐसा बगीचा है जिसमें कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि विभिन्न प्रकार के लोकगीत नामक पुष्प खिले हुए हैं। लोकगीत ओला कहते जेनहा तैहा जुगले मुँह अखरा लोक जीवन में रचे हैं। लोकगीत उसे कहते हैं जो त्रेता युग से लोगों के मुख में रचा बसा हुआ है ना। लोगों के मुख पर है, उनकी जुबान पर है क्या? लोकगीत। आज ले एहा मुँह अखरा चले आवत है, ठीक है। और तब से लेकर त्रेता युग से लेकर अभी तक लोगों की जुबान पर ये गीत हैं। इस गीत को किसने लिखा है, कैसे आया, किसी को कुछ नहीं पता। ना एकर लिखैया के नाम पता है, ना एकर गवैया के नाम पता है। ये जो लोकगीत है इसके न लेखक का पता है, ना ही इसे पहली बार किसने गाया था इसका पता है, बस गाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके लेखक, इनके गायक पता नहीं है, फिर भी लोगों की जुबान पर ये गीत हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कर्मा ददरिया भोजली गौरा जवारा पंथी डंडा गीत गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? कर्मा ददरिया भोजली गौरा जवारा पंथी डंडा गीत गाए जाते हैं। ऐसने एक ठर सुआ गीत घलो आए। इसी प्रकार ही एक गीत है, वो है सुआ गीत। सुआ मायने मिट्टू, ठीक है। सुआ का अर्थ है मिट्टू, मिट्टू मतलब तोता। तैहा जुग में मिट्टू ले संदेशा पठोए जात रहीस। त्रेता युग था, पुराने युगों से ही, प्राचीन काल से ही ये जो तोता के माध्यम से संदेश भेजा जाता था।
सुआ गीत मा नारी परानी मन अपन अंतस के मया पीराला गीत रूप मा उद्गार थे। और सुआ गीत के माध्यम से जो स्त्रियां हैं अपने हृदय की पीड़ा, अपने मन की बात को व्यक्त करती हैं और सुआ ला संबोधित करके गाते हैं। और यह जो गीत गाती हैं वो जो तोता है उसको संबोधित करके गाती हैं। एक रे सेती ये गीत ला सुआ गीत कहते हैं, इसलिए इस गीत को सुआ गीत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो तोता है उसे संबोधित करके गाया जाता है, इसलिए इस गीत को सुआ गीत कहा जाता है। सुआ गीत कार्तिक महीना में दिवाली त्योहार के 2-4 दिन आगू ले शुरू होते। यह जो गीत गाने की जो प्रक्रिया चलती है ना, यह जो है दीपावली के कुछ दिन पहले से ही यह त्योहार प्रारंभ हो जाता है। यह गीत गाने की जो प्रक्रिया है यह प्रारंभ हो जाती है। सुआ गीत भरनो है एमा नृत्य घलो होते। सुआ गीत में केवल गीत ही नहीं गाया जाता बल्कि नृत्य भी किया जाता है। सुआ गीत और नृत्य टोली माँ होते जेमा नारी परानी मन 10-12 जन रही थी। सुआ गीत में नृत्य जो होता है उसमें टोली में रहती हैं स्त्रियां, जिसमें कितने लोग होते हैं, कम से कम 10-12 लोग होते हैं। माटी के सुआ बना के ओला टुकनी में रखते और क्या करती हैं, एक टोकरी में मिट्टी का सुआ मतलब तोता बनाकर बीच में रखती हैं, तोता को टोकरी में। ठीक है, टुकनी के सुआ ला मंझोत में मढ़ा के नारी परानी मन गोल घेरा बना के थपोली बजाते और सुआ गीत गा के नाचते। एक टोकरी में धान रखा जाता है और धान के बाद वो जो तोता है उसको एक स्टिक में, एक डंडे में उस तोता को रखा जाता है और बीच में और एक दिया रखा जाता है। उसके पश्चात जब महिलाएं जब सुआ गीत गाने के लिए घर घर जाती हैं तो उसको बीच में रख देती हैं और उसके गोल गोल झूमकर वो नृत्य करती हैं। सुआ गीत में कोनो बाजा के प्रयोग नहीं हुए। सुआ गीत में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र, किसी बाजे की आवश्यकता नहीं होती। हाथ के थपोली ताल के काम करते। ये जो सुआ गीत में नृत्य करती हैं स्त्रियां, वे स्त्रियां क्या करती हैं, इनको किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी बाजे की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने हाथ से ही थपोली मतलब ताल जो ताली बजा बजा कर नृत्य करती हैं। एमा लइका मन मोटियारी और सियानिन मन के अलग अलग दल रहे थे। और सुआ गीत गाने की जो टोलियां होती हैं, जो समूह होता है, वह अलग अलग समूह होते हैं। एक जो जवान होते हैं या बूढ़े होते हैं, ठीक है, महिलाएं होती हैं एक समूह में और दूसरी समूह में बच्चे होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं, ध्यान रखना, लड़के नहीं लड़कियां ही होती हैं। दल वाले मिल के गाथे तब बड़ नीक लागथे और पूरे सभी लोग मिलकर इस गीत को गाकर ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। निहर निहर के झूम झूम के और घूम घूम के ताली बजा के नाचते तसुआ गीत और नृत्य के शोभा देखते बनते। इस नृत्य को जब झूम झूम कर, घूम घूम कर, ताली बजा बजा कर गाते हुए इस गीत को जब नृत्य किया जाता है तब इस नृत्य को देखते ही बनता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। सुआ नचैया जम्मो दाई दीदी मन गांव भर गिंजर गिंजर के घरों घर सुआ नृत्य करते। जो सुआ नृत्य करती हैं, जो समूह होता है सुआ नृत्य करने वाले समूह जो होते हैं, वे घर घर घूम घूम कर सभी द्वार पर जाकर इस नृत्य और गीत गाती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। सुआ गीत कब ले शुरू हुए थे एकर कोनो लिखित रूप नहीं मिले। ठीक है, सुआ गीत और नृत्य जो है कब से प्रारंभ हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर सियान मन कहते कि ये गजब जुन्ना परंपरा आए, किंतु जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये जो सुआ गीत है
बहुत ही प्राचीन है। सुआ नृत्य काबर नाचे जाथे, ये सवाल के उत्तर में सियान मन बताथे कि सुआ नृत्य ले सकलाय धान चाउर और रुपया पैसा ले गौरा बिहाव की खर्चा पूरा होथे। जब जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको जब पूछा जाता है कि सुआ नृत्य क्यों किया जाता है, तो वो कहते हैं, इसके उत्तर में वो कहते हैं कि सुआ नृत्य इसलिए किया जाता है कि जो सुआ नृत्य करके धान चावल पैसे इकट्ठा करते हैं, उसको उसका उपयोग जो है गौरा गौरी पूजा में किया जाता है। सुआ गीत ला नारी परानी के पीरा के गीत कहे गए हैं। और सुआ गीत को जो स्त्रियां हैं उनके हृदय की व्यथा कहा गया है। काबर के सुआ गीत में ओकर अंतस के पीड़ा और ओकर जिंदगी के दुख दर्द ज्यादा सुने बर मिलथे। क्योंकि आप अक्सर अभी भी अगर आप सुनेंगे तो सुआ गीत में जो है एक स्त्री की पीड़ा, उसके मन की बात, चाहे वह प्रेम हो दुख हो कोई भी बात हो, वह अपने मन की बातों को सुआ गीत के माध्यम से व्यक्त करती हैं और यही हमें सुनने को मिलता है। सुआ गीत के ये विशेषता है कि एहा तरी हरी नाना नाना सुआ हो के बोल ले शुरू होते। और जो सुआ गीत है इसकी विशेषता यह है कि यह गीत जब प्रारंभ होती है तो वह तरी हरी नाना नाना मोर सुआना इस तरह से प्रारंभ होता है। कौन सा गीत? सुआ गीत। ठीक है। तरी हरी नाना मोर नाना रे नाना रे सुआ मोर के तिरिया जन्म झन दे, तिरिया जन्म मोर गौ के बरोबर रे सुआना, जहाँ रे पठोए तिहाँ जाए रे सुआना। इस गीत में एक स्त्री अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है कि मुझे स्त्री जन्म मत देना, क्योंकि स्त्री जन्म ऐसा है कि उसे एक एक जगह जन्म लेना पड़ता है और दूसरी जगह उसे भेज दिया जाता है। जब वो बड़ी हो जाती है, जब बच्ची एक बालिका जो है जब बड़ी होती है तो उसे दूसरी जगह भेज दिया जाता है। ठीक है। उसके मन की बातों को कोई समझने का प्रयास नहीं करता। इस तरह से कई प्रकार की बातों को सुआ गीत के माध्यम से स्त्रियां व्यक्त करती हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे और बाकी जो है दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोग पढ़ाई कीजिए, बार बार बोला जा रहा है, पढ़ाई कीजिए, कॉपी कंप्लीट कीजिए, ध्यान रखेंगे। थैंक यू।